गुड मॉर्निंग दोस्तों, डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 27/12/2022 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021-22 किसे दिया गया। ठीक है दोस्तों, जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021-22 का है, ये दोस्तों किसे दिया गया है। ये दोस्तों पुरस्कार सुदीप सेन, शोभना कुमार, संजय के राय, ठीक है, इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पुरस्कार? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ठीक है, आप दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति गीतांजलि थी, इसके लिए 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, गीतांजलि जो उनकी प्रसिद्ध कृति थी, इसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें 1913 में दिया गया था। ठीक है, और बता देते हैं इस पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 2018 में हुई थी। कौन से पुरस्कार? रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार की शुरुआत 2018 से हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिनका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की 25 खिलाड़ियों में शामिल हुआ है। ठीक है, भारत की एक कौन सी मात्र महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली दुनिया की 25 खिलाड़ियों में शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वो हैं दोस्तों भारत की पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु का जो दुनिया की 25 खिलाड़ियां हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों रुपए लेने वाली, ठीक है, फीस लेने वाली, उसमें शामिल हुआ है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो साथियों आप लोगों को बता देते हैं, फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक फीस लेने वाली खिलाड़ी हैं जो पहले नंबर पर जो रही हैं दोस्तों नाओमी ओसाका। ठीक है, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, ये फर्स्ट नंबर पर फोर्ब्स के लिस्ट में रही हैं। ठीक है, ये जापान की हैं और ये टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, और जो पीवी सिंधु का स्थान रहा है, 12वां स्थान रहा है 25 में से। पीवी सिंधु जो हैं भारत की खिलाड़ी हैं और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें दोस्तों कितने $7.1 मिलियन पैसा लेती हैं। ठीक है दोस्तों, ये $7.1 मिलियन पैसा लेती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लद्दाखी नववर्ष को किस नाम से आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो लद्दाखी नववर्ष है उसको किस नाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है लद्दाखी नववर्ष लोसर महोत्सव। ठीक है, इस नाम से ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लोसर महोत्सव के नाम से। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। यह महोत्सव दोस्तों 25 दिसंबर से शुरू होता है, लगभग 15 दिन चलता है। ठीक है, ये जो लोसर महोत्सव है 25 दिसंबर से शुरू होता है और यह लगभग 15 दिन तक चलता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस महोत्सव में प्रेयर लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस महोत्सव में प्रेयर लैंप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आयोजन गोवा में किया गया है। ठीक है, गोवा में इसका आयोजन किया गया है और यह दोस्तों भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये दोस्तों गोवा में हुआ है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। इसका आयोजन दोस्तों फरवरी मार्च 2023 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन फरवरी मार्च 2023 में श्यामा प्रसाद स्टेडियम जो है उसमें इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा? गोवा में दोस्तों। ठीक है, गोवा में किया जाएगा। ठीक है, फरवरी मार्च 2023 में इसका आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस
कब मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पहली बार मनाया गया है ये दोस्तों 26 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, स्टार लगा के नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, इस दिवस की उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है, प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे और शब्द कीर्तन का आनंद उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस दिवस की उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है, प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे और शब्द कीर्तन का आनंद उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस दिवस को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, ठीक है, यह दिवस जो है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में मनाया जाता है। ठीक है, जो गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे, साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों अपने प्राण न्यौछावर किए थे, मुगलों ने इनकी हत्या की थी। ठीक है, उसी के दोस्तों वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ठीक है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो दोस्तों अभी हाल ही में यानी कि कल दोस्तों जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, पुष्प कुमार दहल। ठीक है, कौन बने हैं, पुष्प कुमार दहल नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये जो हैं प्रधानमंत्री, ये शेर बहादुर दहुआ, ठीक है, वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शेर बहादुर दहुआ के स्थान पर प्रधानमंत्री बने हैं, इनका इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, शेर बहादुर दहुआ का ये पहले थे प्रधानमंत्री यहाँ के। ठीक है, और अगर आपसे पूछे नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अभी दोस्तों नया प्रधानमंत्री को चुना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हेमंत गुप्ता। ठीक है, हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, हेमंत गुप्ता को। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। ठीक है, द हेग जो कि नीदरलैंड में है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, 24 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है दोस्तों, 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है, उस समय प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों दूसरा पॉइंट है, पहली बार सन 2000 में इसे मनाया गया था। ठीक है, पहली बार यह दोस्तों सन 2000 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, हाल ही में पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो पुरस्कार रोहिणी नैयर पुरस्कार जो 2022 का दिया गया है दोस्तों, सेठ रिचम संगतम। ठीक है, सेठ रिचम संगतम को यह पुरस्कार दिया गया है। ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं, ये दोस्तों नागालैंड के आपके रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नागालैंड के ये रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो दोस्तों इन्होंने बेटर लाइफ फाउंडेशन, ठीक है, जो सेठ रिचम संगतम हैं दोस्तों, इन्होंने बेटर लाइफ फाउंडेशन की स्थापना की। ठीक है, कौन से फाउंडेशन की, बेटर लाइफ।
ठीक है, ये फाउंडेशन है, इसका इन्होंने स्थापना किया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है इस फाउंडेशन का? इसका उद्देश्य है दोस्तों गाँवों के अंदर आजीविका के साधन को बढ़ावा देना। ठीक है, गाँवों के अंदर आजीविका के साधन को बढ़ावा देना बेटर लाइफ फाउंडेशन का दोस्तों ये इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है मनरेगा शुरू करने का श्रेय रोहिणी नैयर को जाता है। ठीक है दोस्तों, जो रोहिणी नैयर थे इन्होंने मनरेगा शुरू करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्हीं को मनरेगा का श्रेय जाता है शुरू करने का। ठीक है, किसको? रोहिणी नैयर को। तो इसीलिए रोहिणी नैयर पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत की गई है। ठीक है, पहला दोस्तों पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया? सेठरिचम संगतम को। किस लिए? इन्होंने बेटर लाइफ फाउंडेशन की दोस्तों स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला का शुरुआत हुई है? ठीक है, हाल ही में भारत के किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो चिल्लई कला है इसकी शुरुआत दोस्तों जम्मू कश्मीर में हुई है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में इसकी शुरुआत हुई है। क्यों हुई है दोस्तों? इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, कश्मीर घाटी में 21 दिसंबर को चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। ठीक है, 21 दिसंबर को कश्मीर घाटी में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है साल की सबसे कड़ाके की ठंड जो कि -डिग्री में होती है। ठीक है, साल की सबसे कड़ाके की ठंड जो है -डिग्री तापमान इसी समय होता है। ठीक है, इसीलिए चिल्लई महोत्सव का दोस्तों चिल्लई कला का शुरुआत किया गया है। ठीक है, कश्मीर घाटी में 21 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यह लगभग 40 दिनों तक चलता है। ठीक है दोस्तों, कितने दिनों तक? 40 दिनों तक चिल्लई कला चलता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होती है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों साल की सबसे कड़ाके की ठंड जो पड़ती है 21 दिसंबर से लगभग पड़ती है, माइनस में जाती है दोस्तों। ठीक है, -डिग्री में तापमान होता है और यह दोस्तों 40 दिनों तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की दोस्तों क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और डेली क्लास अगर लेनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।